चलो देखेंगे, अब शांत रहोगे। देखेंगे आपका अध्याय नंबर 4 है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें पहला पॉइंट है आपका कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आपको पहले भी बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। हाँ बोलो। थॉमसन भी होता है, टॉमसन भी होता है, ठीक ना? तो जे थॉमसन भी होता है, टॉमसन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज किसने किया था बाबू? जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1897 में किया था। कब किया था? 1897 में। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था 1897 में। तो किस प्रकार उसने खोज किया था? कुछ तो किया होगा, तभी तो उसको जाके इलेक्ट्रॉन मिला होगा। और जब आप मेहनत करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। मेहनत करोगे तभी ना उसका फल मिलेगा। तो उसी प्रकार जे थॉमसन ने क्या किया था कि सर्वप्रथम एक विसर्जन नली लिया, कांच की एक विसर्जन नली लिया था। ठीक है, शांति से बैठे रहो। तो कांच की एक विसर्जन नली लिया था। कांच मतलब होता है शीशा। कांच मतलब क्या होता है? शीशा होता है, ठीक ना? और वो शीशा कैसा था? तो वो अंदर से खोखला था। अंदर से क्या था? खोखला था। जैसे मान लो कि ये आपका है मार्कर जो है, तो मार्कर अंदर से खोखला है ना, तो यही एक मान लो कि हो गया कांच की विसर्जन नली हो गया। विसर्जन नली जिसमें से धारा प्रवाहित हो सके, यानी कुछ इधर से इस माध्यम से इस माध्यम में जा सके, एक तरफ से दूसरे तरफ में जा सके, ठीक ना? तो जैसे पानी वाला पाइप होता है, तो पानी वाला पाइप होता है, तो बाबू इधर से पानी डालते हो तो इस साइड आके गिरता है ना, तो आपका विसर्जन नली हो गया। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया था कि एक कांच मतलब शीशे का एक विसर्जन नली लिया था, ठीक ना? तो जैसे यहाँ पे देखोगे आपका ये जो है ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो ट्यूबलाइट लगा हुआ तो अंदर से खोखला है कि नहीं है ना? इधर आपका बत्ती लगा हुआ है, उधर बत्ती लगा हुआ है, आपका इसमें जल रहा है। तो उसी प्रकार उसने क्या किया था कि एक कांच का विसर्जन नली लिया, और विसर्जन नली लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक साइड में एक प्लेट लगा दिया, दूसरे साइड में भी एक प्लेट लगा दिया, दोनों सिराओं पे एक एक प्लेट लगा दिया धातु की। धातु मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो उन्होंने क्या किया कि दो धातु की पतली दोनों सिरों पे लगा दिया। एक का नाम दिया, एक जो धातु की क्या बोलते हैं प्लेट थी, वो था आपका कैथोड। कैथोड यानी ऋणात्मक। बैटरी में देखते हो ना कि एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। या टॉर्च की जो सेल होता है, एक तरफ धनात्मक होता है, एक तरफ ऋणात्मक होता है ना? तो उसी प्रकार एक तरफ उन्होंने क्या किया, एक प्लेट को ऋणात्मक ले लिया जिसका नाम दिया कैथोड, और दूसरे तरफ जो प्लेट लगाया था वो था आपका धनात्मक, उसका नाम था एनोड, ठीक ना? इन प्लेटों को फिर क्या किया कि उन्होंने एक तार के माध्यम से जोड़ दिया। तो दोनों प्लेटों को क्या किया कि तार के माध्यम से जोड़ दिया, और तार के माध्यम से जोड़ने के बाद उन तारों को क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया। भाई ये आपका क्या है, मान लो कि ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट को जलाना है, यानी लड़के क्या है जी, तो ट्यूबलाइट को जलाना है तो मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो बैटरी से इसको क्या किया कि जोड़ दिया। इन प्लेटों को क्या किया कि वायर यानी तार से जोड़ने के बाद फिर इन तारों को क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी में प्लस माइनस होता है आपका, ठीक ना? जोड़ने के बाद उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया, माने बहुत ज्यादा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया। और इसमें क्या किया था, विसर्जन नली में उन्होंने गैस भी भर दिया था। विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर उन्होंने क्या किया, गैस भर दिया, ठीक है? और गैस भरने के बाद यहाँ पे एक ये भी चीज समझ लो पहले, ये जो है आप सोच रहे हो कि निर्वात पंप क्या है ना? तो निर्वात पंप क्या है बाबू, तो आप घर में जो आपका गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर में देखोगे साइड में लगा रहता है आपका कम तेज करने वाला, अरे घुमाने पे कभी ज्यादा गैस निकलता है, कभी कम गैस निकलता है, होता है ना? वही चीज है यह जो है आपका निर्वात पंप। यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, कसने वाला है, यानी चाहोगे तो इसमें जो गैस भरा हुआ है उसके दाब को अधिक कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक ना? तो अधिक दाब रहेगा तो उसको कम करने के लिए, यानी इसको जब खोलेंगे तो कुछ इसमें से गैस बाहर निकलने लगेगा, वायुमंडल में निकलने लगेगा, तो इसका दाब कम हो जाएगा, इसलिए इसको लगा दिया गया था। तो एक कांच की विसर्जन नली लिया, इसमें कम दाब पर बहुत गैस भर दिया,
और गैस भरने के बाद क्या किया कि ये जो धातु की प्लेट लगी हुई है इनको क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी से जोड़ने के बाद उसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी बहुत अधिक मात्रा में, यानी अधिक वोल्ट वाला विद्युत धारा प्रवाहित किया। ठीक है ना, जिसे कहते हैं गाँव में कि तो जो स्टेपलाइजर होता है, तो स्टेपलाइजर में आप देखते रहते हो उसमें रीडिंग होता रहता है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, है ना। तो 100 वोल्ट पे रहता है तो कहते हो कि बहुत कम मतलब लाइट आ रही है, तो कम लाइट आ रही है। फिर 200 पे आता है कहते हो कि मीडियम में लाइट आ रही है। 300 पे बहुत अधिक लाइट आ रही है, वही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि अधिक वोल्ट पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, अर्थात इसमें लाइट दिया। छात्रों, तो अधिक वोल्ट पर उन्होंने लाइट दिया, तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि ये जो आपकी दो प्लेटें लगी हुई हैं, तो इसमें से ये जो एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट पे कुछ मतलब देखने को नहीं मिल रहा था। बोल रहा है कि शांत रहो तुम लोग, हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखने को यह मिला कि जो आपका कैथोड प्लेट लगा हुआ था, कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी। कुछ अदृश्य, अदृश्य मतलब होता है दिखाई न देने वाला, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो यहाँ से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी, और ये किरणें सीधे, अब यहाँ पे आप ये ना सोच रहे कि यहीं तक ये किरणें हैं, ये किरणें सीधे आ रही थी और आकर ये जो एनोड की प्लेट है ना, एनोड की जो दीवार है, कांच की जो दीवार है, इस पे हरे रंग की क्या कर रही थी, छाप छोड़ रही थी। हरे रंग की प्रदीप्ति, जिसे मतलब जो दिखाई देता है, जो चमकता है, प्रदीप्ति मतलब चमकीला। तो इस पे आगे क्या कर रहा था कि हरे रंग का चमकीला यानी चमकने वाला छाप छोड़ रहा था यहाँ पे, ठीक ना। और ये चमक रहा था, यहाँ से जो पर किरणें निकल रही थी, कैथोड किरणें, यानी कैथोड प्लेट से निकल रही है ना, तो कैथोड प्लेट से निकल रही है, इस कारण इसका नाम दिया था कैथोड किरणें। और ये आकर यहाँ पे एनोड के साइड में ये जो कांच की दीवार है, इस पे हरे रंग की प्रदीप्ति मतलब छोड़ रही थी, यानी हरे रंग की यहाँ पे छाप छोड़ रही थी, जो चमक रहा था, चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये जो कैथोड किरणें थी, ये कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी। ये क्या थी, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी, और उन्हीं छोटे छोटे जो कण थे उन्हें ही कहा गया था क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। उन्हें ही क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया बाबू। यानी कैथोड प्लेट से जो किरणें निकल रही थी, कैथोड प्लेट से किरणें निकल कर आकर एनोड की दीवार पर क्या कर रही थी, हरे रंग के छाप छोड़ रही थी, और उस हरे रंग को कहा गया था क्या चीज, कैथोड किरणें। और ये जो कैथोड किरणें थी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी, और उन्हीं छोटे छोटे कणों को कहा गया था क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। फिर से बतला दे रहे हैं कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया। तो कैसे किया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अच्छे देखते हो ना, हाइलोजन, हाइलोजन रहता है ना बाबू, तो हाइलोजन में एक फ्रेम ऐसे लगा रहता है, ऐसे फ्रेम होता है ना आपका, और यहीं पे क्या कर दिया जाता है कि एक बल्ब लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है कि नहीं लगा दिया जाता है। तो ये बल्ब में देखोगे तो यहाँ एक हेतु के बीच में तार रहेगा छोटा सा, और यही क्या करता है, बीचों में जुड़ा रहेगा, ये बढ़ता रहता है ना। तो वही जो होता है विसर्जन नली है, वैसे ही कांच के एक विसर्जन नली लिया था, वो बीच में खोखला होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो वही मान लो कि उन्होंने क्या किया कि कांच के एक विसर्जन नली लिया, यानी हाइलोजन वाला, ठीक ना, हाइलोजन वाला, उसमें गैस भरा रहता है। तो उसमें क्या किया था कि उन्होंने बहुत कम दाब पर क्या किया दिया था, तो गैस भर दिया था। वो गैस कौन सी थी, मरकरी गैस थी। कौन सी गैस थी, मरकरी गैस थी। मरकरी गैस जिसका प्रतीक होता है Hg, जिसका प्रतीक क्या होता है, Hg, यानी मरकरी गैस पर बहुत कम दाब पर, जिसका दाब क्या था, बहुत कम था। और इसमें क्या कर दिया था कि दो धातु की प्लेट लगा दिए। इसमें दो धातु की प्लेट लगाने के बाद एक का नाम दिए थे कैथोड और दूसरा का नाम दिए थे एनोड। और इनको क्या किए कि ये कैथोड प्लेट के जो प्लेट थी, इनको एक बैटरी से जोड़ दिए, और बैटरी से जोड़ने के बाद उच्च वोल्ट में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि कैथोड जो प्लेट थी, कैथोड प्लेट से कुछ किरणें निकल रही थी, और उन किरणों का नाम दिया कैथोड किरणें। कैथोड प्लेट से इधर से नहीं निकल रही हैं,
निकल रही है, लेकिन इन्होंने नहीं देखा था। वो जब प्रोटॉन की खोज होगा तो प्रोटॉन की खोज में आपको इधर से भी किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन की खोज में जे थॉमसन ने जो देखा था वही चीज यहाँ पे केवल बताया जा रहा है, ठीक ना। रदरफोर्ड की कहानी नहीं बताई जा रही है। तो जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ कैथोड प्लेट से कुछ किरणें निकल रही थी और ये किरणें यहाँ पर एनोड की प्लेट पे हरे रंग की छाप छोड़ रही थी, जो चमकीला पदार्थ जिसे काई नहीं लग जाता है दीवार में, कहीं लग जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हरे रंग का यहाँ पे जो धब्बा लग रहा था वो धब्बा कैसा था, तो चमक रहा था। और वो चमक रहा था और ये जो किरणें निकल रही थी इन्हें कहा गया कैथोड किरणें। और कैथोड किरणें जो थी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी। जैसे मान लो कि सूर्य से रोशनी आती है, तो सूर्य से प्रकाश की रोशनी आती है, तो मान लो कि खिड़की में देखोगे कहीं से खिड़की से निकलती हुई आ रही है, सूर्य ने खूब धूप हुआ है और कहीं खिड़की से या कहीं छेद हो रहा है, तो वहां से जब सूर्य की प्रकाश निकलती है तो उसमें देखोगे तो खूब छोटे छोटे ऐसे धूल के कण मतलब दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के कण होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रकाश के कण होते हैं। उसी प्रकार ये जो किरणें निकल रही थी वो क्या थी? वैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी, छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे थे और उन्हीं छोटे छोटे कणों को उन्होंने क्या कहा? यह इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। है समझ? ठीक है, तो अब बना लो इसको। बना दिया, बना